जुनून के साथ मेहनत करते हैं, बहुत सच्चे बादशाह हैं, उनकी इंटीग्रिटी का कोई जवाब नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उनकी है, बहुत क्लैरिटी उनके माइंड में है और यही कारण है कि वो तेजी से तरक्की करते चले जा रहे हैं। मैं बुलाने जा रही हूँ आप सबकी तालियों के साथ ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मेजर सिंह प्रेम जी को। जोरदार उछलती कुड़ी बिजलियां दी पैड़ सरते नु बिजली थैंक यू जी। गुड मॉर्निंग पिछलियां नु भी गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल। सो मेरा नाम मेजर सिंह, मैं पंजाब से हूँ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं पिछले 10-15 साल से हूँ और बड़े धक्के खाए हैं। मेरे पास थोड़ा टाइम है, जो मैंने धक्के खाए हैं मैं चाहता हूँ कि आप ना खाओ तो बढ़िया हो जाएगा जी। बढ़िया हो जाएगा। या तो अपनी गलतियों से सीख लो या दूसरों की गलतियों से सीख लो, दोनों करने चाहिए। अपनी गलती से भी सीखना चाहिए, दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए ताकि समय बच सके। मैं कुछ अपने लीडर्स को बोलता हूं कि ये गलती मत करो और मेरे को पता होता है ये करेगा जरूर, ये करेगा जरूर। फिर वो करता है, फिर चपेड़े आती है, खा खाकर फिर मेरे पास आता है, सर आप बताओ क्या करना है। मैंने बोला हो गया काम, कहता जी हो गया। मैं कहा हुण करो फिर शुरू। और दोस्तों ये साडी जिहड़ी आप जिन्ने भी इंडियन लोग हैं, ये साडी आदत है कि जेड़े काम तो सानू हटाया जाता है, पंजाबी समझ आती, जिस काम से हमें हटाया जाता है उसको हम जरूर कर देखते हैं। एक बार क्या होता है, एक इंडियन बंदा अमेरिका में जाता है, वो उसके शेव करनी होती है उसको, तो वो बोलता है यार कोई हेयर ड्रेसर बता, मैंने शेविंग करवानी है। कहना यहाँ पे कोई हेयर ड्रेसर नहीं होता, वॉशरूम में जाओ, वहाँ पे आपने एक बटन दबाना है येलो कलर का, तो शेविंग क्रीम निकलेगी आपके फेस पे लग जाएगी। तो उसने येलो कलर का बटन दबा दिया और उसको ना साथ के साथ ये भी बोल दिया रेड वाला मत दबाना, जो रेड वाला बटन है ना उसको हाथ नहीं लगाना। कहता ठीक है जी। उसने येलो बटन दबाया तो शेव निकली, उसने फिर अगला बटन दबाया ग्रीन, तो वो ब्लेड निकला, शेव होगी। तो फिर डाउट करता है वो, कहना यार रेड बटन को क्यों मना किया था। कहना हो सकता है इसमें परफ्यूम हो, जिस चीज से मना किया जाता है ना उसको हम करते हैं। तो उसने अब उस बटन को दबाया, उसमें से एक हाथ निकला बड़ा सारा, जोर से उसके मुंह पर बजा, और दूसरी तरफ से दूसरा हाथ निकला, उसके नई शेव की थी, पूरा मुलायम था और पूरे हाथ जो थे वो भिड़ गए उसके गालों में। जब वो बाहर आया तो उसने पूछा दूसरे बंदे ने, कहना वो लाल बटन तो नहीं था दबाया। कहना लाल बटन दबा के थप्पड़ खाने से। ठीक है, जिस चीज से हमें मना किया जाता है वो हम जरूर करते हैं। और मैं कॉलेज में पढ़ता था रोपड़, पढ़ते पढ़ते ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आई। मैंने एमबीए कंपनी ज्वाइन की, पता कुछ नहीं था, जब नवी कंपनी आई थी, बहुत कुछ सीखने को मिला पर पैसा नहीं कमाया। फिर मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं करना, अब कोई अपना काम करते हैं। उसमें से मैंने 2-3 काम अपने करे
और जब बंदा इंसान बड़े बड़े सपने देख लेता है तो उसका छोटे कामों में मन नहीं लगता। और फिर क्या हुआ, एक पंजाब की कंपनी थी, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। ये 2006 की बात है। अभी अभी क्वेश्चन आया था 2 लाइनों वाली कंपनी, तो वो भी 2 लाइनों वाली कंपनी थी। पहले वो एमबीए की तरह काम करती थी, उसके बाद उन्होंने 2 लाइनें बना दी। जब 2 लाइनें बनाई उस टाइम किट होती थी, किट क्या होती थी, अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हो गया है। अब बोलते हैं 100 पीवी इस तरफ करो, 100 पीवी इस तरफ करो। पहले बोलते थे एक किट आप लो, एक किट इस तरफ दो, एक किट बी को दो। पहले किट लॉन्च की 699 रुपए की, 699 रुपए की किट होती थी, उसमें सामान होता था। वो थोड़ा सा टाइम चला 7-8 महीने, तो जो टॉप लीडरशिप थी उनको बुलाया गया। बोलते हैं भैया अब बोलो, या तो किट बदलनी पड़ेगी या कंपनी बंद करनी पड़ेगी, बोलो क्या करें। वो जो टॉप लीडरशिप होती है फंसी होती है, किसी ने गाड़ी ली होती है, किसी ने कुछ लिया होता है, तो वो बोलते हैं कि किट ही बड़ी कर दो, कंपनी मत बंद करो। उन्होंने किट कर दी 2000 रुपए की। जो 699 की किट थी वो किट कितने की होगी, 2000 रुपए की। फिर 6-7 महीने ऐसे चला। 6-7 महीने बाद फिर उन्होंने टॉप लीडरशिप को बुलाया, तो बोला भैया कंपनी घाटे में चल रही है, अब ये किट भी हमारे को नहीं चलेगी, अब किट करनी पड़ेगी 5000 की। बोलो कंपनी बंद कर दे या किट चेंज कर दे। तो क्या बोले जी, किट चेंज कर दो। 600 वाली किट 2000 की हुई, 2000 से 5000 की होगी, और फिर चली थोड़ा टाइम, उसके बाद वही किट 11000 की होगी, फिर 21000 की होगी, फिर 51000 की होगी। और उसमें कुछ लेवल होते थे, एक तो एक बंदा इधर जोड़ो, एक इधर जोड़ो, 800 रुपया आता था शायद, और एक लेवल के पैसे आते थे। जब इतने लोग हो जाएंगे, इतनी सेल हो जाएगी, तो 5 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, 12 लाख आएगा, 25 लाख आएगा। जैसे अभी जो टॉप लीडर थे, जिसका चेक 50 लाख का बना टॉप, तो उसको ऑफिस में बुलाया गया। वो ऑफिस में जाता, उसको चाय चुए पिलाते, तो एमडी के पास एक डायलॉग था। वो कौन सा डायलॉग था, अगर आपको 50 लाख दे दिया तो कंपनी हो जाएगी लॉस में, और ये 50 लाख डाल देंगे आपका लंगर में। कहाँ डाल देंगे, लंगर में। और कंपनी बंद करनी है या 50 लाख लेना है। तो वो बोलता है जी और लोगों का भी फ्यूचर है, अब छोड़ो, मैं वैसे ही कमा लूंगा, तो 50 लाख रख लो आप। जितने भी 12-13 लोग ऊपर वाले थे, किसी को पैसा नहीं दिया। फिर बारी आ गई हमारी सेकंड वालों की, तो मेरा चेक बना 12 लाख रुपए का। सबके पैसे आ गए, तो मेरे अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं आया। तो मैंने अकाउंटेंट को फोन किया, मैं कहा भैया मेरे पैसे नहीं आए, कहते तेरे ज्यादा बने हैं। मैं कहा ये भी प्रॉब्लम है, कोई अगर ज्यादा बने तो देते नहीं है। कहता ये बात नहीं है, आपको लाख कर मिलेगा। मैं कहा यार मैंने तो सोचा था मेरा 12 लाख का चेक बनेगा, मैं कुछ करूंगा, इतनी मैंने मेहनत की, इतने मैंने बंदे जोड़े, तो मेरे को प्लीज चेक दो। तो बोला एमडी को मिलना पड़ेगा। मेरे को पहले ही पता था एमडी की कहानी, ये कुछ ना कुछ बोलेगा, कंपनी बंद करनी पड़ेगी, ये 12 लाख का चेक लेना है। तो वो जब मैं ऑफिस में गया, तो उसने डायलॉग फिर वही शुरू कर दिया, जो ऊपर वाले टॉप लीडरशिप है ना जी, उनको हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का जल्दी पे आउट हो गया, कंपनी लॉस में चली जाएगी। जिसका 12 लाख का चेक बना, बल्कि तो हम देते ही नहीं है। चलो आप हमारे अच्छे लीडर हो, आपको लाख रुपए करके दे देंगे। मैं कहा सर सत श्री अकाल, हम चलते हैं, फिर हम नहीं आप ही कंपनी करेंगे। तो फिर उन्होंने बड़ी डर के मारे ने मेरे को 12 लाख रुपया दे दिया। ऐसे वो करते थे, करते करते 2014 में फिर उन्होंने मनी सर्कुलेशन में काम शुरू कर दिया। लोगों का विश्वास बना हुआ था, क्योंकि ये जो हल्दी मिर्च मसाला होता है, इसमें एमडी को कुछ नहीं बचता। सिर्फ ये जो हल्दी मिर्च मसाला होता है ना, ये सिर्फ दूसरी कंपनी के लोगों को उखाड़ने के लिए होता है। अभी HHI आप सुना ही है, लोगों को ये नया लगता है, मेरे को तो बहुत पुराना लगता है। जो आप इनके हल्दी मिर्च मसाले की बात करते हो ना, इससे कंपनी नहीं चलने वाली। आप 1-2 साल में देखोगे, या तो प्लान चेंज करोगे, जब वो जो 50 पीवी इस तरफ करो, 50 पीवी इस तरफ करो, उसको 200-300 पर लेकर जाएंगे। अंत को कंपनी बंद कर देंगे, क्योंकि कंपनी पहले ही उधार पर चल रही है। ये जितनी कंपनियां ना, छोटी छोटी कंपनियां, ये सब उधार पे चलती हैं।
फाइनेंसरों से पैसा लेकर चलती हैं, लीडरों का पैसा रखते हैं, फिर ये चलाते हैं। ठीक है जी। और अगर हम छोटी छोटी कंपनियों में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान जो पैसे का होगा वो तो होगा ही होगा, जो आपके टाइम का नुकसान होएगा उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। और मैं 28 साल की उम्र में करोड़पति हो गया था उस कंपनी में, घर बना लिया था 333 गज में, सारा कुछ हो गया। जैसे ही मनी सर्कुलेशन में उन्होंने हमें कन्वर्ट किया, हमें पता भी नहीं चला कैसे हमें एक ट्रेन से उठाकर दूसरी ट्रेन में उठा दिया। मनी सर्कुलेशन स्टार्ट कर दी, कुछ प्लॉट्स वगैरह जैसे बर्गर वगैरह करती है ऐसे उन्होंने किया। और मैंने खुद भी अपना 2-2.5 करोड़ रुपया लगाया। और हम खेती बाड़ी वाले बंदे हैं, मेरे फादर साहब ने पॉपुलर सेल किए, उन्होंने 15-20 लाख के पॉपुलर सेल किए, मैंने उनके भी डबल कर दिए। मैंने बोला तो आप इसी में लगा लो। फिर मेरा एक रिश्तेदार था, वो इटली में है, उन्होंने बोला भैया हमारा पैसा भी इन्वेस्ट करवा दो, 1.25 करोड़ रुपया मैंने उनका लगवा दिया। 15 में मैंने पैसा लगवाया, 15 में कंपनी भागी। और वो बोलते मेरे को बोलते हैं भाई हम तो कंपनी को जानते नहीं है। मैं कहा हम तो आपको जानते हैं, हमारा 1.25 करोड़ रुपया मोड़ो। तो मैंने बोला भैया पैसे मुझे तो मैंने भी वही लगा दिए हैं, जहाँ हम लटके वहाँ तुम लटके, पैसे तो मेरे पास है नहीं, आपने जो करना है कर लो। कहने करना करना कुछ नहीं, आप कोठी हमारे नाम लगा दे। और वो जो कोठी मैंने ली थी खुद बनवाई थी, मैंने प्लॉट लेकर सारा कुछ उसमें बनवाया, उन्होंने मेरे से रजिस्ट्री करवा ली। मैं फिर किराए पे आ गया। और फिर 2015 में मोदी केयर आई। मैंने मोदी केयर क्यों ज्वाइन की? मैंने पैसे कर नहीं की, मैंने प्रोफाइल कर की है। अगर उसी टाइम मैं सही कंपनी में होता तो आज मैं भी टॉप में होता, करोड़ों में होता। यस और नो? जो गलतियां मैंने की है वो आप मत करना। जो मोदी केयर की प्रोफाइल है उससे बड़ी प्रोफाइल पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगी। और एक बात और बता दूं, ये जो छोटी मोटी कंपनियां चलती हैं इनके पास पैसे पूसे तो होते नहीं है। पहली बात तो ये 4-5 पार्टनर होते हैं, 4-5 पार्टनर होते हैं। तो भाई इंडिया में तो सगे भरा नहीं इकट्ठे रहते, ऑनर कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? 5 साल बाद खड़क जाए, 10 साल बाद खड़क जाए, 15 बाद खड़केगी जरूर, खड़केगी जरूर, ये 100% है। और जो मेरी कंपनी थी उसके भी 2 ओनर थे। पहले दोनों इकट्ठे स्टेज पे आते थे और गाना लगता था कंधों से मिलते हैं कंधे। ठीक है जी, दोनों इकट्ठे आते थे। फिर क्या हुआ, जो मेन था वो अकेला आना शुरू हो गया। वो था पहले हम इकट्ठे आते थे, अब आप अकेले आ गए। बोला मैं मेन हूँ, मैं स्पीकर हूँ, आप थोड़ा स्पीकर हो, आप डॉक्टर हो एक। और ऐसे करते करते दोनों एक दूसरे की चुगलियां करने लगे। उसने ये किया, उसने मैंने भी लाख रुपया डाला था, उसने भी 2 लाख से तो कंपनी चलाई थी। हमें क्या पता था, उन्होंने खुद ही बता दिया हमें कि 2 लाख से कंपनी स्टार्ट की थी। मैंने बोला कि हमारा भी फ्यूचर ऐसा ही होगा। 2 लाख, जो कंपनी 2 लाख से स्टार्ट हुई है, हमारा फ्यूचर कैसे होगा? और मोदी केयर में आकर देखो पैसा तो आएगा ही आएगा। अभी हमारे को 3-4 लाख रुपया महीने का आता है, हर महीने की 9 तारीख को अकाउंट में आ जाता है। सभी को आता है जी? सभी को आता है? मैंने कभी नहीं सुना ये बात कि कंपनी के पास फंडिंग की प्रॉब्लम है कि 10 तारीख को देंगे या 11 तारीख को देंगे या 12 तारीख को। ये सबसे बड़ी बात है भैया। जब आप छोटी छोटी कंपनियों में चले जाओगे ना, जब आप छोटी छोटी कंपनियों में चले जाओगे, गाड़ी तो आप ले ही लोगे, क्योंकि नेटवर्कर सबसे पहले क्या लेता है? गाड़ी। उनके सिर पे मत लेना, पैसे नहीं आएंगे, गाड़ी पकड़ लेंगे बैंक वाले, लीडर बना देंगे आपको। फिर आप बोलेंगे कि मैंने कभी नेटवर्किंग नहीं करनी। यार नेटवर्किंग का कसूर है? कसूर तो आपकी कंपनी का है, कंपनी की प्रोफाइल का है। यस और नो? तो मैंने मोदी करते हुए तां ज्वाइन की। देखो प्रोडक्ट कहीं से भी मिल सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, पर प्रोफाइल कोई नहीं बनवा सकता। जो मोदी ग्रुप हमारे साथ है, तो समीर मोदी जी हमारे साथ है। क्या छोटी मोटी कंपनियों के ऑनर समीर मोदी जी का मुकाबला कर लेंगे? मोदी ग्रुप का मुकाबला कर लेंगे? जो कंपनी वाले होते हैं ना, खुद में डिस्कशन करते हैं
कब तक हम इनका मुकाबला करेंगे? और उनकी प्रॉब्लम और बताऊं मैं आपको, उन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा कैसे करते हैं? वो पहले देंगे 1 लाख रुपए की होम शॉपिंग, उसको देंगे 5%, फिर उससे बड़ी 5 लाख वाली, जो 5 लाख वाली उसको बोलेंगे 30%। HHI की मैं बात कर रहा हूँ, 30%। वो 30% पैसे पे नहीं है, बीवी पे है, तो पैसे 15 ही रह गया वो, क्योंकि उनके बीवी भी 25% है, बीवी भी 25% है, तो पहले 15 रह गया। और फिर वो बोलते हैं जो होम शॉपिंग वाला है उसको तेने 10 देना है, तो उसके पास कितना रह गया? 4-5%। वो तो हम दे ही रहे हैं मोदी के में। यस और नो? कुछ नहीं है, ड्रामेबाजी है। और आज से कुछ समय पहले RMCL कंपनी आई थी, राधे माम का नाम क्या सी? वो बंदे बार बार आते हैं, उन्होंने ही ओके FKR स्टार्ट करी RMCL वाले ने। उन्होंने को हल्दी भी सी, मिर्चा भी सी, मसाला भी सी, दाला भी सी, बेसन भी सी, सारा समान सी। 1 साल नहीं टिक पाए, 1 साल नहीं टिक पाए RMCL वाले। वही फिर ओके FKR लेके आ गए, पर ओके FKR 1 साल मसी चली। हाँ जी, अब ओके इंडिया लेकर आ रहे सर, बता दें। और मेरी टीम में एक बंदा था, बोला यार वहां पे ना 10 रुपए का चाय का पैकेट आता है। मैं कहना तू बेचता रहे, ठीक है जी, तू 10 रुपए वाला चाय का पैकेट बेच, नजारे ले। बड़े फेसबुक पे कभी लैब हो जाता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता, साल बाद तो पै गया, फिर अपने पड़े आ। ठीक है जी, कुछ नहीं होना है, कोई डरन की लोड़ नहीं हैगी। ये 2-4-5 महीने का मेला शेला है, सब ने इत्थे वापस आना है। यस और नो? जो हमारे लीडर जाते हैं ना जी जहां से, तो वो ना इवेंट में आते हैं, कुछ रेखा मैम से फोटो खिंचवा लेता है, कुछ लीडर से खिंचवा लेता है। मैम को तो ये नहीं पता कि किस टीम का लीडर है, ये किस टीम का लीडर है। तो वो जाकर ना कंपनी वाले को दिखाता है, देख ये टॉप अर्नर है मोदी केयर की, इसके साथ मेरी फोटो है, बोल कितने देगा? मैडम की फोटो बिक रही है, मैडम की फोटो। वो बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट बेचते हैं, तो हमारी तो अपने की फोटो बिक रही है। दिखा के करते हैं। मेरी टीम में एक लड़की थी, वो आज से 2 साल पहले की बात है, वो भी HHI में गई। यहाँ पे एसिडी लेवल था, 15-20 हज़ार का चक बन जाता था। एसिडी थी, पर एसिडी थी नहीं, तो ईडी उडी करती थी, कभी सीनियर डॉक्टर करती थी। और उसने मैम गए थे लुधियाना, मैडम के साथ फोटो थी, मेरे साथ फोटो थी। उसने उनको वो दिखाई, देखो मेरा ये लेवल है, इतने मेरे को पैसे आते हैं, ये हमारी टॉप अर्नर है, इससे मेरी सीधी गलबात है। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, तेरे को 15-20 हज़ार रुपया सैलरी देते हैं, तो कुछ टाइम काम कर, जिस दिन तेरा पूरा काम चल जाएगा फिर सैलरी बंद कर देंगे। 2 महीने उसको सैलरी डालते रहे, उसने काम कुम तो कोई किया ही नहीं। जब काम ही करना होता तो मोदी केयर में कर लेती। और जब वो गई तो उसने रिजाइन लिख दिया। तो मैंने बोला तू रिजाइन क्यों डालती है? तो ऐसे ही जाया, 2-3 महीने लगेंगे तेरे को, फिर वापस आ जाएगी। इतनी खेचल करेगी, रिजाइन डलवाएगी, आईडी तो बनी रहेगी तेरी, फिर आ जाना। मेरे को बोलते हैं सर एक दिन आप भी मेरे नीचे ज्वाइन करोगे। मैं कहा वो दिन कभी नहीं आएगा, वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन तेरे नीचे मैं ज्वाइन होऊंगा, क्योंकि मैं अब मेरी लाइफ जो लास्ट मेरी कंपनी है, मैंने यहीं से रिटायरमेंट लेनी है। और ये मेरी लास्ट कंपनी है, क्योंकि तू अब कर देख रही है, मैं कर छोड़ आया हूँ। जो तजर्बे तेने करने हैं मैं कर चुका हूँ। यस और नो? तो ये 2 लाख वाली कंपनी, हल्दी मिर्च मसाले वाली कंपनी। और एक मैं बात और बता देता हूँ आपको, बकवाते ये भी हेल्थ सप्लीमेंट ही है। हेल्थ सप्लीमेंट क्या करते हैं, जैसे हमारी 60 टेबलेट आती है, इन्होंने 30 डाल रखी है। हम बोलते हैं उनकी तो जी डिब्बी 450 की आती है, 60, हमारे वाली में 60 गोली है, टैबलेट है, उसमें कितनी है? 30। और गंदी क्वालिटी, पता नहीं वो आप बीमार हैं या नहीं, पर उनकी गोली खाकर जरूर हो जाओगे। यस और नो? और उसके पीवी है 50%। हेल्थ सप्लीमेंट पे 50% है, हम कितने दे रहे हैं?
हमारे से वो बिजनेस वॉल्यूम भी कम देते हैं, क्वालिटी तो हमारा और उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। यस और नो? और हम लोगों को बोलते थे कि मोदी कह की चाय बनाओ, वो जो नीचे होता ना पूरा सा, भी वो नहीं आएगा पराठा सा, उनकी चाय बनाकर देखना तो पूरा पराठा ही होता नीचे। यस और नो? क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं है, प्रोफाइल का कोई मुकाबला नहीं है, बिजनेस प्लान का कोई मुकाबला नहीं है, हमारी ग्रेट अपलाइन का कोई मुकाबला नहीं। और मैं उनके लीडर की बात बताता हूं, इतना का काटा मोटा सा है, वो क्या बोलता है, अगर आप हमारी कंपनी नहीं ज्वाइन करोगे, आप हमारे पे यकीन नहीं करोगे, पर हम जुतियां लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे? जुतियां, बूट, है ना, फिर हम आपको जुतियों से कूटेंगे। मैंने बोला यार कौन सी लोग बिहार किताब में लिखा है तो लोग अगर लोग ज्वाइन ना करें तो उनको जुतियों से कूटना है। ये उस लीडर की बात है जो बोलता मैं टॉप अर्नर हूँ, पता नहीं 10 लाख आता है कि नहीं आता। वो जो BMW है वो कंपनी ने दी हुई है किस्तों पे, अगर आपको चाहिए तो मैं भी दिलवा दूंगा आपको। यस और नो? सो दोस्तों, मोदी के तो बिना कदे सोचो भी ना, 2 लाख 3 लाख वैसे जेड़ा बिजनेस प्लान है ना जी, श्रेखा मैम ਨੂੰ 1.25 करोड़ रुपया आਉਂਦਾ है। जे कैपिंग होंगी मोदी केयर च कैपिंग होंगी 20 लाख की, 20 लाख की कैपिंग होंगी, ਇਹਦਾ मतलब मैम ने कमाना तो करोड़े सी, पर मिलना कितना सी? कितना मिलना सी? 20 लाख। इन्हां कंपनियां दे विच कैपिंग है, तुसीं 8 लाख तो ऊपर नहीं कमा सकते, तुसीं 10 लाख तो ऊपर नहीं कमा सकते। क्या अपने बिजनेस प्लान च कोई कैपिंग है? ਅਸੀਂ करोड़ भी कमा सकते हैं, ਅਸੀਂ 10 करोड़ भी कमा सकते हैं, जिन्नियां मर्जी लैक्स लगाओ। भावें प्लान 6 लैक्स का है, पर कोई मनाही तो नहीं लैक्स लगाने दी। तुसीं भावें 50 लैक्स का काम करो, जिन्नियां लैक्स ज्यादा होंगी, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना चेक बड़ा होगा। और जितनी 2 लाख वाली कंपनी है ना जी, हम जो लोग वर्किंग में उनको पता ही होगा, या 3 लाख होती है पैसे कम आते हैं, 2 में कम आते हैं। जैसे जैसे लेग बढ़ती है, LPV होता है, बड़ी लेग बनती है तो पैसा बढ़ता है जी। उस लेग में आप जो 2 लाख वाली कंपनी होती है ना, लेग तो 2 ही रहेंगी, पर आगे जाकर ना उनकी 8-8, 10-10 लेग बन जाती है। पहले आपको पता क्या बोलेंगे वो, ट्राईपोड लगाओ, पहले अपनी ज्वाइनिंग लगाओ, इस तरह मम्मी की लगाओ, डैडी की लगाओ, 2 घर के हो गए। अब 2 मम्मी के नीचे लगाए, 2 डैडी के नीचे लगाए, कितने हो गए? कितने हो गए? 4 हो गए। चलाने मेरे को 4 पड़ेंगे, गिने कितने जाएंगे? 2। कभी मैं मम्मी की तरफ भागूंगा, कभी डैडी की तरफ भागूंगा। आगे जो 4 लोग आए उनके 2-2 और हो गए, कितने हो गए? बोलो 8। आगे 8 के 2-2 और हो गए, कितने हो गए? भाई 16 लाख बन गई है। कैसे 2 से आएंगे? कैसे 2 से आएंगे? क्या आप किसी को मना कर सकते हो भाई मैं नहीं आना तेरे तरफ? 16 लोग ही आपको बोलेंगे भाई गाड़ी लेकर इधर आओ, गाड़ी लेकर इधर आओ, गाड़ी लेकर इधर आओ। आगे 16 लोगों ने 2-2 लोग और जोड़ दिए, कितने हो गए? भाई लाख 32 होगी, मानी कितनी जाएगी? आगे 32 में 2-2 जोड़े, लाख कितनी होगी? 64 लोग बोलेंगे भाई बिहार आ जा, पटना आ जा, तो आपका दिल नहीं करेगा जाने को, क्योंकि आपकी कितनी गिनी जाएंगी? तो फिर पता क्या बोलते हैं, तू मेरा लीडर नहीं है तो उसका लीडर है, तो आप मेरा लीडर नहीं है तो क्योंकि हमारी तो 2 ही लग मानी जाती है। तो मोदी केयर में कोई ऐसा नहीं है, कोई जितना मर्जी पैसा कमाओ, ऐसा ना। तो लास्ट में मेरा एक डायलॉग है, विद यू विदाउट यू, मतलब ज्वाइन कर, सिस्टम में काम कर, मैं तेरे नाल चक दे फटे। दोनों फटे चक देंगे। जे तू नहीं भी करेगा, सिस्टम तो बाहर हो गया, विदाउट यू मैं तेरे तो बिना भी कामयाब होगा। यस और नो? मैं तेरे पर डिपेंड नहीं है कि तू कई बार क्या होंगे, नीचे वाला बंदा थोड़ा जा नेगेटिव हो जाए, दूसरी कंपनी चला जाए, आप कहेंगे आप भी चले। यस और नो? भी हम भी इसके साथ ही चले जी, टीम तो नीचे से चली गई। और डायलॉग होना चाहिए विद यू विदाउट यू, मिलकर काम करेंगे, फटे चक देंगे। अगर नहीं भी हुआ, चला भी गया, तो विदाउट यू मैं कल्ला भी कर लूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।